नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस एग्जाम 17 फरवरी 2024 शिफ्ट फर्स्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों को अच्छे से मिलाइए। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइए। 150 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही होता है, आप लोग लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताएं। तो देखिए दोस्तों, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो इसका जवाब है दोस्तों उत्तर प्रदेश की एक पहल है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, नोटबंदी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवध या एक पट्टे वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, धृति कहा जाता है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कार्डों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो यह दोस्तों फिशिंग कहलाता है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो यह दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, कांडला बंदरगाह या दीनदयाल बंदरगाह। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, आणंद। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इटली। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस कावरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, कोलंबो श्रीलंका। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, श्री नरेंद्र मोदी। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नव्य और स्वर्णकार दोनों तत्सम शब्द हैं। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कमल के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ईशान। नेक्स्ट है दोस्तों, किस विकल्प में शब्द श्रुतिसम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद है? यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, शशधर का अर्थ चांद होता है, शशिधर का अर्थ शिव होता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, विहार क्या है? पुल्लिंग शब्द है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सोना। सोना का प्रयोग एक वचन में होता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है?
तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, संबोधन कारक है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, काज। काज क्या है? तद्भव शब्द है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अभि उपसर्ग इसमें लगा हुआ है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें तत्पुरुष समास है। आप लोग अच्छे से मिलाते हुए चलिए, इसमें तत्पुरुष समास है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मदिरा धन आलय बराबर मदिरालय, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उद्धरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, समुच्चय बोधक विशेषण, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए दोस्तों इसमें ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आहट प्रत्यय है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कर्तृवाच्य है, इसमें सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। परोक्ष का विलोम शब्द है, देखिए दोस्तों परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष होता है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रत्यक्ष। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, अत्यधिक कंजूस होना, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अत्यधिक कंजूस होना। क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध होता है। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 13 मात्राएं होती हैं, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपमा अलंकार में, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ब्याज, इसमें नहीं है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों गद्यांश दिया गया है, गद्यांश पर आधारित प्रश्न 41 से 45 के बीच में पूछा गया है। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न क्या पूछा गया है। भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि, देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। उपर्युक्त शीर्षक दीजिए। तो देखिए दोस्तों उपयुक्त शीर्षक दीजिए, यहाँ पर पूछा गया है, उपयुक्त शीर्षक दीजिए, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, भारतीय लेखकों की दुर्दशा। नेक्स्ट है, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अंग्रेजी। भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सुशिक्षित। नेक्स्ट है, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन हैं, क्योंकि उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। मीराबाई किसकी शिष्या थी? देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, संत रैदास,
यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बांगरू। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, निषेधवाचक। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रत्नाकर। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मेघ मेध श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद निम्न में से कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बादल और यज्ञ। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्त्री जो अभिनय करती हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अभिनेत्री। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रेमचंद। प्रेमचंद की रचनाओं का संकलन है मानसरोवर। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 52 प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। 53 प्रश्न आपके सामने है। तो देखिए दोस्तों, यह मैथ का प्रश्न है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 12। इस प्रश्न में आपका 12 आंसर आएगा। देखिए दोस्तों, अभी केवल यहाँ पर हम उत्तर बताते हुए चलेंगे, बाद में इसका डिटेल्ड वीडियो आपको मिलेगा। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 3578.116। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। दो संख्याएं 13:9 के अनुपात में हैं, यदि उनका HCF 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 169। रोहन और सोहन का वेतन 2:3 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है। सोहम का वर्तमान वेतन क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 17,000। नेक्स्ट है, किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है का 2/3 है। स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, 100। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 100। एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है, यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2। नेक्स्ट है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4,460 और 6 वर्ष बाद 6,690 हो जाती है। अनुमानित धनराशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2973.33। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2973 रुपए। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, 3 साझेदार पी, क्यू और आर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। पी की पूंजी का 2 गुना क्यू की पूंजी के 3 गुना के बराबर है और क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुना के बराबर है। वर्ष के अंत में 27,500 के कुल लाभ में से आर का हिस्सा कितना है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2500। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 6 संख्याओं का औसत 3.75 है, उनमें से 2 का औसत 3.2 है, जबकि अन्य 2 का औसत 3.55 है। शेष 2 संख्याओं का औसत क्या है? यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 4.5। नेक्स्ट है, एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 35%। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अनुक्रम 26, 20, 14, 8 का 21वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, -94। नेक्स्ट है, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है।
3.2 प्रति मीटर की दर से इसकी बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 4,224 रुपए। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा? तो यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 40 सेकंड का समय लेगा। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन 25/2। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, यहां पर ग्राफ दिया गया है 67 से 71 तक, यहां पर ग्राफ पर आधारित प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए यहां पर प्रश्न को देखते हैं। 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के जोड़े के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? बिल्कुल बराबर था। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2002 और 2007। यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या थी? यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 183.33%। दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? तो यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 4। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी? तो यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वर्ष 2002। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या थी? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 23%। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज स्वस्थ लोगों को दर्शाता है, आयत वृद्ध व्यक्तियों को दर्शाता है और वृत्त पुरुषों को दर्शाता है, तो उन पुरुषों की संख्या क्या है जो स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 3। यदि प्लस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ गुणा है, गुणे का अर्थ घटाव है और माइनस का अर्थ जोड़ है, तो यहां पर जो प्रश्न दिया गया है इसका आंसर यहां पर पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 60। 4 विकल्पों में से दी गई आकृति की सही दर्पण छवि चुने। यहां पर इसकी सही दर्पण छवि आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 4। यहां पर चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, वह वेन आरेख चुने जो निम्न के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से समझाता है, पति परिवार पत्नी। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से लिखे जाने पर इसे पूरा करेगा? यहां पर प्रश्न दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, NMADNNA। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 83। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। शेर माद खरगोश, देखिए दोस्तों, शेर माद में रहता है, खरगोश बिल में रहता है। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहां पर दोस्तों BPMN CQNO में जो संबंध है वही संबंध GTPL और किस में है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आप लोग देखेंगे तो आपका यहां पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, HUQM। इसमें क्या संबंध है? इसमें दोस्तों +1 की वृद्धि हो रही है। सभी में आप देखेंगे बी का यहां पर सी हो रहा है, पी का क्यू हो रहा है, एम का एन हो रहा है, एन का ओ हो रहा है, मतलब +1 की वृद्धि हो रही है। तो इसमें कौन सा संबंध सामने आ रहा है? +1 की वृद्धि हो रही है। तो क्या करेंगे, GTPL इसमें भी +1 की वृद्धि कर देंगे तो HUQM आ जाएगा।
यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? कितने त्रिभुज हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कुल 12 त्रिभुज हैं। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, वह शब्द ढूंढें। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, मिनिस्टर। यहां पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, MINISTER। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहां पर दोस्तों प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 1 2 3 4 क्रमांकित 4 तर्क शामिल हैं। आपको यह तय करना होगा कि कौन सा तर्क मजबूत तर्क है, कौन सा कमजोर तर्क है। तदनुसार प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना उत्तर चुनें। कथन है, क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण करना चाहिए? तर्क है, हाँ, इससे कार्य में कुशलता एवं सटीकता आएगी। नहीं, यह उन विशाल मानव संसाधनों के साथ अन्याय होगा जिनका वर्तमान में कम उपयोग हो रहा है। तीसरा है, नहीं, कंप्यूटरीकरण के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है, हमें इस पर पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। चौथा है, हाँ, जब उन्नत देश हर क्षेत्र में कंप्यूटर पेश कर रहे हैं तो भारत कैसे पीछे रह सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें केवल तर्क एक मजबूत है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रश्न है दोस्तों, यहां पर फिर से कथन और धारणाएं दी गई हैं। कथन है, 27 साल के कारावास ने मिहिर कलाल को राष्ट्रपति बनाया। धारणाएं हैं, जो 27 साल तक कारावास में रहेगा वह राष्ट्रपति बनेगा। राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है। तो इसमें कौन सा सही है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2 अंतर्निहित हैं। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। किसी संगठन में कंप्यूटर पेशेवरों के चयन के लिए निम्नलिखित मानदंड हैं। उम्मीदवार के लिए यहाँ पर मानदंड दिया गया है, इस पर आधारित जो प्रश्न पूछा गया है, चलिए उसे देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों प्रश्न है, मोदी जय ने 1998 में 22 साल की उम्र में 70% अंकों के साथ MCA किया। उन्होंने साक्षात्कार में 55% अंक और चयन परीक्षा में 55% अंक प्राप्त किए। वह 1999 में प्रोग्रामर के रूप में एक IIT कंपनी में शामिल हुए और दिसंबर 2002 में सिस्टम एनालिस्ट के रूप में पदोन्नत हुए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संजय 75% अंकों के साथ एक सिविल इंजीनियर है। उनका जन्म 6 जुलाई 1976 को हुआ था। उन्होंने चयन परीक्षा में 70% अंक और साक्षात्कार में 42% अंक प्राप्त किए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विजय एक कंप्यूटर इंजीनियर 2003 में 22 वर्ष की आयु में अंतिम परीक्षा में 72% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ। उसने चयन परीक्षा में 70% अंक और साक्षात्कार में 48% अंक प्राप्त किए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है। नेक्स्ट है, अंकित ने BSc में 80% अंक और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 78% अंक प्राप्त किए। चयन परीक्षा और साक्षात्कार में उनके अंक क्रमशः 55% और 60% हैं। वह 2001 से सिस्टम एनालिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। उनकी जन्मतिथि 19 अप्रैल 1980 है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, यदि मामला GM भर्ती को भेजा जाना है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिव्या 80% अंकों के साथ एक कंप्यूटर इंजीनियर है। उन्होंने साक्षात्कार और चयन परीक्षा में 55% से अधिक अंक प्राप्त किए। उन्होंने XYZ कंपनी में 5 साल से अधिक समय तक सिस्टम एनालिस्ट के रूप में काम किया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, डेटा अपर्याप्त है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है प्रश्न है दोस्तों, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है। आपको आपको निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको, देखिए दोस्तों, यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। संवाद के माध्यम से समूहों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बड़ों को शामिल करना चाहिए। यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। आपको, देखिए दोस्तों, यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आप एक जांच अधिकारी हैं। एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों में हेरफेर करने और दोष मुक्ति सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहा है। आपको, देखिए दोस्तों, यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको अभ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत में तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एटीएम एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग के और मामलों को रोकने के लिए आपको, यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉग की जांच करनी चाहिए। नेक्स्ट है आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल हैं जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंपी जाती है जहां आपको सड़कों पर गश्त करनी होती है, आपातकालीन कालों का जवाब देना होता है। आपको लगता है कि यह एक उबाऊ और नीरस कार्य है जो आपकी विशेषज्ञता के अनुरूप नहीं है। आपको, यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभवों से सीखना चाहिए। यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम चरण में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हुए हैं। आपको मिशन पूरा होने तक ध्यान भटकाने से बचते हुए समाचार छुपाने चाहिए। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पीड़िता से बलात्कार के फोरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको, यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। छद्म नाम का उपयोग करके एफआईआर के साथ दस्तावेजीकरण पूर्ण करनी चाहिए। 97 प्रश्न आपका यहां पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अंतरक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं। आपको, यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करनी चाहिए। नेक्स्ट है एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है। आपको, देखिए दोस्तों, यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कानूनों का उल्लंघन करने वाली हाउसिंग सोसाइटियों को अवरुद्ध करके उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्टेशन हाउस अधिकारी। नेक्स्ट है एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना कानून का अक्षरशः कड़ाई से पालन करना। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 101 प्रश्न आपका हो गया। नेक्स्ट है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजें। तो यहां पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बारिश। नेक्स्ट है एक पुलिस अधिकारी के रूप में
कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं। आपको आपको यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 18067। यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक निश्चित कूट भाषा में मद्रास को OWNHEQ लिखा जाता है, MADRAS को OWNHEQ लिखा जाता है। उसी कूट में SUNDAY संडे को कैसे लिखा जाएगा? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा UWZRYW। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप लोग अच्छे से मिलाते हुए चलिए सभी प्रश्नों को। श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। वह फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर आगे बढ़ता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा पूर्व दिशा में। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें विषम को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। आपको इनमें से विषम को ढूंढना है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दुख। दुख यहां पर सबसे विषम है, सबसे अलग है। नेक्स्ट है, 107 प्रश्न आपका हो गया। यदि शब्द स्पिरिचुअल में दूसरे और पांचवें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाता है, इसी प्रकार चौथे और छठे अक्षर का स्थान क्रमशः 7वें और 9वें अक्षर से बदल दिया जाता है, तो नए शब्द में अक्षरों की कितनी जोड़ियों के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 5। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है, 4:10 पर घंटे की सुई घूम चुकी होती है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 125। नेक्स्ट है, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, राम के पिता मधुर हैं, शीतल राम की दादी है, रेमा शीतल की बहू है, रोहित रानी के भाई का बेटा है, रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है? यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा भांजा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, 110 प्रश्न आपका यहां पर कंप्लीट हो गया। 111 प्रश्न यहां पर है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख भारत गुजरात सूरत के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। हल करें, यहां पर हल करना है। प्रश्न है 120/3 + 8 × 3 - 40 बराबर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 24 आपका यहां पर आंसर आएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यहां पर जो आकृति दी गई है इसका अध्ययन करना है। प्रश्न है, संख्या 7 से क्या दर्शाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अस्पताल में विवाहित नर्सें। अस्पताल में विवाहित नर्सें, यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 113 हो गया। 114 प्रश्न यहां से है, एक घनाभ है जिसके आयाम 4 × 3 × 3 सेंटीमीटर हैं। आयाम 4 × 3 के विपरीत फलक पीले रंग से रंगे गए हैं। अन्य आयाम 4 × 3 के विपरीत फलक लाल रंग से रंगे गए हैं। आयाम 3 × 3 के विपरीत फलक हरे रंग में रंगे गए हैं। अब घनाभ को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काट लिया जाता है। ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनके 3 फलक रंगीन हैं? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 8। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है, वह शब्द ढूंढें। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर मिला लीजिए, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पंक्ति में मिहिर बाएं से 17वें और दाएं से 19वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है? यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 35। 116 प्रश्न आपका हो गया।
नेक्स्ट है, एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला के एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है, उसे निम्नलिखित विवरण याद हैं। कोड अंक 5 से शुरू होता है, कोड 987 पर समाप्त होता है, दूसरा अंक पहले अंक और 3 का योग है, तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है। अब इन स्थितियों पर विचार करते हुए वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला के लिए 4 संभावित एक्सेस कोड निष्कर्षित किए हैं, उपयुक्त का पता लगाएं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 5 8 4 9 8 7, यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 118 प्रश्न यहां से है। प्रश्न है, नीचे प्रश्न में दो कथन, यहां पर कथन और निष्कर्ष टाइप के प्रश्न हैं। तो कथन है दोस्तों, पानी का कोई आकार नहीं होता, उसका आयतन होता है। ज्ञान पानी की तरह है जो एक तरफ से दूसरी तरफ बहता रहता है। निष्कर्ष है, ज्ञान अंतःशास्त्री है, ज्ञान एक विशिष्ट दायरे में सीमित होता है, ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से मानसिक गतिविधि के मूल को प्रभावित करता है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट है यहां पर, पता लगाएं कि आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों से 1 2 3 और 4 में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 4, यहां पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 4 विकल्पों में से पता लगाएं कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तीसरा यहां पर आपका राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट है, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तो ए डी से कैसे संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, पोती। नेक्स्ट है, वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से काफी मिलता जुलता हो। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिए, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 122 प्रश्न आपका हो गया, वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तीसरी आकृति अन्य से भिन्न है, यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट दोगुनी हो जाती है, यदि टोकरी 1 घंटे में सेबों से भर जाती है तो टोकरी कब आधी भरी थी। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 59 मिनट। नेक्स्ट है, सरल करें, यहां पर सरल करना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2 सही 1/20, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा। तो यहां पर आपको क्रम बताना है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 3 5 1 2 4, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, चिल्का झील। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 7। नेक्स्ट है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हरिशेण। 131 प्रश्न आपका यहां पर हो गया। नेक्स्ट है, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। बैलाडीला की पहाड़ियां बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं, पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
सोनपुर पशु मेला। सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, बिहार। नेक्स्ट है 135 प्रश्न आपका हो गया है। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 23 अप्रैल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ह कहा जाता है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, महा रजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है महाकवि कालिदास। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 139 प्रश्न हो गया। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भुवनेश्वर उड़ीसा। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, शहरीकरण। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कालीन बुनाई। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, अशोक। नेक्स्ट है सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों में कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं? यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, बलिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, लिंक्डइन। यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 146 प्रश्न आपका हो गया। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भगवान कृष्ण। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सिकंदरा में स्थित है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हुरका बॉल। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, डॉक्टर एनी बेसेंट। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की यह वीडियो अब यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग कमेंट करके बताइए 150 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही हुआ है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। इसका डिटेल्ड वीडियो दोस्तों बाद में कराया जाएगा, बाद में आपको मिल जाएगा। अभी आप लोग केवल प्रश्न और उत्तर मिलाइए। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।